कान्हा, यज्ञ सैनी को अस्त्र शस्त्र और युद्ध की शिक्षा सीखने की क्या आवश्यकता है? उसे किसी का वध करना है क्या? दाऊ, एक प्रश्न है, उत्तर देंगे? पूछो। आप देवी भगवती के विषय में तो जानते हैं ना? भली भांति ज्ञात है कान्हा। क्या किया था उन्होंने? असुरों का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे उन्हें, तभी तो जगत की रक्षा हो सकी थी। सत्य कह रहे हैं आप दाऊ। दाऊ, उसी तरह आज भी एक स्त्री को इस संसार की रक्षा करने के लिए अस्त्र और शस्त्र विद्या सीखने की आवश्यकता है। तुम्हारा कथन तो सत्य है कान्हा, किंतु मेरी एक शंका है। अब क्या शंका है दाऊ? मेरी गदा और सभी अस्त्र शस्त्र बहुत भारी हैं कान्हा, और इन्हें उठाने के लिए अत्यंत बाहुबल की आवश्यकता है। और जब तुम मेरी गदा नहीं उठा पाते तो उस यज्ञ सैनी में इतना बाहुबल कहां से आएगा? दाऊश्री, युद्ध कला सीखने और योद्धा बनने के लिए बाहुबल की नहीं, मन की शक्ति की आवश्यकता है, और वो मुझ में अवश्य है। अग्निमीले पुरोहित याज्ञ से देव मृत्यु चिन्होदरम रत्नधात्मा मेरी सखी सत्य कह रही है। यदि किसी मनुष्य में इच्छा शक्ति बल बुद्धि हो तो वह बलशाली गजराज को भी अपने नियंत्रण में कर सकता है। ये तो सत्य है कान्हा, परंतु राहु, किंतु परंतु की क्या आवश्यकता है? कान्हा, यदि स्त्रियों को युद्ध के साथ साथ घर परिवार का उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ेगा तो क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं होगा? दाऊ, स्त्री की शक्तियों को कम मत आंकिए। यदि एक पुरुष शस्त्र और शास्त्र की विद्या प्राप्त करके गृहस्थ जीवन का पालन कर सकता है तो एक स्त्री भी कर सकती है। ठीक है कान्हा, यदि ऐसा है तो मैं यज्ञ सैनी को युद्ध की शिक्षा अवश्य दूंगा। माँ कर्म फल है तुर्भुः माते संगोत्स्व कर। किंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कान्हा। कैसा वचन दाऊ? कान्हा, युद्ध की शिक्षा उन्हें ही मिलनी चाहिए जिसे धर्म का ज्ञान हो और नीति में निपुण हो। इसीलिए इनके प्रथम गुरु होने का उत्तरदायित्व तुम्हें ही निभाना पड़ेगा। माँ कर्म फल है तुर्भुः मुझे स्वीकार है। गोत्स्व कर्मणि। ये कैसे संभव है पुत्र कि शिखंडी वहां नहीं था? यही सच है पिताश्री। जब मैं वहां पहुंचा तो माताश्री के अतिरिक्त वहां कोई नहीं था। ये सत्य है महाराज, शिखंडी को मैंने ही यहाँ से भगाया है। इच्छा तो हो रही है महारानी कि आपकी इस धृष्टता के लिए आपका वध कर दूं मैं, किंतु आपको दंड देना भी व्यर्थ ही होगा। पुत्र,
इससे पहले कि वो शिखंडी तुम्हारे पिता को पुनः कलंकित कर दे, उसे जीवित ढूंढ कर लाओ। इस बार मैं स्वयं उसे ऐसा दंड दूंगा कि पूरा पांचाल देखेगा। जी पिताश्री। जाओ। कल प्रातःकाल समस्त पांचाल के सामने मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा, ताकि सभी को यह ज्ञात हो जाए कि द्रुपद का एक कलंक मिट गया। कैसे पिता है आप? अपनी ही संतान को अकारण मृत्यु दंड देते हुए आपका हृदय नहीं कांपेगा? हृदय तो आपका भी बहुत कठोर है महारानी। बार बार इस नीच के कारण मेरा अपमान होता रहा, किंतु मेरे प्रति, अपने पति के प्रति तो आपका हृदय कभी नहीं कांपा। अब तो आपने ही इस नीच को इस महल से भागने में इसकी सहायता की। महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं आपसे भिक्षा मांगती हूँ अपनी संतान के जीवन दान की। इसे जाने दीजिए महाराज। मैं इसे बहुत दूर भेज दूंगी। संसार में किसी को ज्ञात नहीं होगा कि आपकी संतान है। इसे जाने दीजिए। यही तो मेरी इच्छा है महारानी, कि समस्त जगत ये भूल जाए कि ये दुष्ट शिखंडी ये कभी मेरी संतान भी थी। कल का सूर्योदय इस नीच के लिए इसका अंतिम सूर्यास्त होगा। ले जाओ इसे। नहीं। ये तुम्हारी शिक्षा और परीक्षा का अंतिम चरण है। तुम्हें इस पर्वत के उस पार जाना होगा। किंतु कृष्ण, उस ओर जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं है। यही मार्ग तो तुम्हें खोजना। ये कार्य असंभव है कृष्ण। सरल तो कुछ भी नहीं है सखी। यदि ये जीवन सरल होता तो तुम कृष्ण के पास क्यों आती? असंभव कार्य को सरलता से कैसे सिद्ध किया जाता है, यही तो सिखाना है तुम्हें। मैं ये नहीं कर पाऊंगी कृष्ण। मैं भयभीत हो रही हूं। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तुम्हारे जीवन ऐसी स्थिति आती तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का तुम प्रयत्न भी नहीं करती। किंतु कृष्ण, यदि मैंने यह असंभव कार्य कर भी दिया तो इससे मेरे जीवन में क्या लाभ होगा? निष्काम भाव से कर्म करो सखी, फल की चिंता मत करो। ये भय तुम्हारे मन का एक भाव है जो तुमसे उपज रहा है। इसे समझने का प्रयास करो। इसका संबंध केवल तुमसे है। प्रयास करो सखी, तुम ये कर सकती हो। लक्ष्य तुम्हारे सामने खड़ा है।
बता सकते हैं कि मेरे साथ और इनके साथ जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसका दोषी कौन है? इस संसार में हर किसी का जन्म ईश्वर की इच्छा और उसके लिए निर्धारित उसके उद्देश्य से ही होता है। फिर ईश्वर की इच्छा का अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? उसके जन्म पर प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है? लगता है इस भरी सभा में किसी के पास भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। पिताश्री, एक राजा होने के नाते आप इस समाज के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? तुम्हारे प्रश्नों का किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं है सखी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ये समाज देना ही नहीं चाहता। सत्य तो ये कि वह इस सत्य को स्वीकारना ही नहीं चाहता। इसी कारणवश एक दूसरे पे लांछन लगाने का मार्ग ढूंढते रहता है। यदि तुम्हारी जगह ये प्रश्न किसी और ने भी पूछा होता तो ये समाज इसी प्रकार मौन रह जाता। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, हाँ, यहाँ कैसे? मुझे यहाँ आना पड़ा आपको स्मरण कराने। आपने मुझे एक वचन दिया था महाराज। वह वचन ये था, आप इस यज्ञ से जो भी प्राप्त करेंगे आप उसे स्वीकार अवश्य करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ द्वारिकाधीश। मुझे यहाँ आना पड़ा महाराज, आपको और इस समाज को यह बताने के लिए कि यज्ञ सैनी ने शिखंडी के विषय में जो कुछ भी कहा वह एक एक शब्द सत्य है। शिखंडी का जन्म एक निश्चित उद्देश्य के लिए हुआ है और वह आप सभी के सम्मान का अधिकारी है। आप भूल रहे हैं महाराज, यदि आपका पुत्र धृष्टद्युम्न एक शस्त्र है तो शस्त्र की चालक यज्ञ सैनी है। यदि धृष्टद्युम्न योद्धा है तो यज्ञ सैनी रणभूमि है। किंतु आपने धृष्टद्युम्न और यज्ञ सैनी को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। वे एक दूसरे के पूरक है महाराज। यज्ञ सैनी के बिना आपका प्रतिशोध का पूर्ण होना असंभव है महाराज। मैं यज्ञ सैनी की वीरता और शिखंडी के धैर्य का सम्मान करता हूं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, आज आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु। आज बड़े गर्व से मैं घोषणा करता हूं कि यज्ञ सैनी मेरी पुत्री है। और आज मैं इसे अपना नाम भी देता हूं। आज से इसका नाम होगा द्रौपदी। द्रौपद पुत्री द्रौपदी।
मुझे प्रसन्नता है महाराज। आपने अपनी भूल स्वीकार की और इन्हें अपना नाम दिया। द्रौपदी का गुरु और सखा होने के नाते मैंने भी इन्हें एक नाम दिया है और भविष्य में ये कृष्णा के नाम से भी जानी जाएंगी। श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की। एक ही प्रश्न को बार बार पूछने से उसका उत्तर नहीं बदल जाता राधे, और तुम्हारे प्रश्न तुम्हारी नियति नहीं बदल सकते। हम सूद हैं और हमारी पीढ़ियां वर्षों से यही कार्य करती चली आई हैं। मैं भी यही कार्य कर रहा हूं और आने वाले समय में तुम्हें भी यही करना है पुत्र। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपना ये सत्य स्वीकार कर लो। क्षमा करें पिताश्री, परंतु मैं अपनी इस नियति को अस्वीकार करता हूं। जब भगवान परशुराम ब्राह्मण होकर शस्त्र धारण कर सकते हैं, जब विश्वामित्र क्षत्रिय होकर ऋषि पद को प्राप्त कर सकते हैं, तो मुझे भी पूरा अधिकार है कि एक सूत पुत्र होकर स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करूं। जो अपराध तुमने किया ही नहीं, उसके लिए स्वयं को दंडित क्यों कर रहे हो? चलो घर चलो। शरीर को पीड़ा देने से मन के कष्ट दूर नहीं होते हैं। माते, पिताश्री कहते हैं कि मैं केवल एक सूत पुत्र हूं और योद्धा बनने का मेरा कोई अधिकार नहीं, परंतु योद्धा रणभूमि में जो कवच और कुंडल धारण करते हैं माते, उन्हीं कवच और कुंडल के साथ मैं जन्मा हूं। यह मेरे शरीर का अभिन्न अंग है, परंतु माते, मेरे इस कवच पे सूर्य का चिन्ह क्यों है? बताइए क्यों है? तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है पुत्र मेरे पास। यही तो मेरी व्यथा है माते, कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्हें ही मेरे जन्म का भेद नहीं पता। जब मनुष्य के जीवन में जिज्ञासाएं होती हैं, अनेक प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्न के उत्तर को खोजना, उन्हें जानना उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के वो जो मार्ग चुनता है, वो उसकी नियति बन जाती है। कर्ण के जीवन में ऐसा ही कुछ चल रहा था। अपनी समाज की परंपराओं के विरुद्ध जाकर वह एक योद्धा बनना चाहता था। उसकी इच्छा उसकी परिस्थितियों के विपरीत थी, परंतु एक सच्चे योद्धा की तरह वह अपने धर्म पे अडिग रहा और अपनी इच्छा शक्ति से उसने अपनी परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिया। कर्ण का जीवन हम सभी के लिए एक उदाहरण, जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का यह जीवन कर्म प्रधान होता है, जन्म प्रधान नहीं।
मुझ जैसी अभागन को क्षमा करना। पुनः वही स्वप्न। आखिर इसका कारण क्या है? आज मुझे इसका भेद जानना ही होगा। दुशासन। जी गुरुदेव। अब तुम्हारी बारी। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो केवल आपका आदेश और भ्राताश्री की तरह आप ही आप दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। उचित यही होगा कि तुम अपने भ्राताश्री के पास जाकर ही खड़े हो जाओ। जाओ। अश्वत्थामा, अब तुम्हारी बारी, आओ। प्रणाम गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव, और उसका शीश भी दिखाई दे रहा है। बाण नीचे करो अश्वत्थामा, और जाकर युधिष्ठिर के पास खड़े हो जाओ। जाओ। अर्जुन। जी गुरुदेव। सामने आओ। आज्ञा दे गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? गुरुदेव, मुझे पक्षी की सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। लक्ष्य को भेदो अर्जुन। उत्तम, अति उत्तम। तुम केवल प्रशंसा के ही पात्र नहीं हो अर्जुन, अपितु तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। समस्त पृथ्वी पर ऐसा कोई योद्धा नहीं जो धनुर्विद्या में तुम्हारा सामना कर पाएगा।
मैं जानता हूं कि तुम सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि मैंने केवल अर्जुन को ही लक्ष्य भेदने को क्यों कहा। क्योंकि केवल उसी के पास ये दृष्टि है जो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में होनी चाहिए। उसने अपना सारा ध्यान उसी जगह केंद्रित किया जिसकी उस समय आवश्यकता थी। किंतु पिताश्री, क्षमा कीजिए गुरुदेव, लक्ष्य मैं भी भेज सकता था। मुझे भी केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही थी, परंतु मैं पल भर के लिए विचलित हो गया था। अश्वत्थामा, युद्ध में केवल पल भर का अंतर तुम्हारा वध कर देगा, तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगा। यदि श्रेष्ठ योद्धा बनना है तो मन और मस्तिष्क दोनों पर नियंत्रण रखना सीखो।